हेलो एवरीवन, आज से हम अपनी एसएससी सीजीएल टीयर 2 को टारगेट करते हुए जीएस की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और इसमें आज हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया और उसकी लोकेशन। हमारा टारगेट यही रहेगा कि जो सीजीएल टीयर 2 है उसमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें और नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर अंदर हम अपनी पूरी जीएस की क्विकली और वेरी एफिशिएंटली रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट क्या है। इंडिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 8 देश आते हैं: इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन भी हम एग्ज़ाम में गलत कराते हैं क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि ऑप्शन में एक कंट्री दी होती है म्यांमार और हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या म्यांमार इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है या नहीं है। म्यांमार जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, जबकि हमें याद रखना है कि जो अफगानिस्तान है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट होता है या फिर जो कॉन्टिनेंट होता है ये क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो चारों तरफ से ओशन से डिफाइंड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें। नॉर्थ अमेरिका देखते हैं तो इसके चारों तरफ ओशन ही ओशन है जो इसको बाकी मेनलैंड से क्या करता है, अलग करता है। तो जो है ये एक कॉन्टिनेंट कहलाएगा। इसी तरीके से साउथ अमेरिका है, इसके भी चारों तरफ ओशन ही ओशन है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है और सातों के सातों जो हैं ओशन से घिरे हुए हैं। इनकी जो बाउंड्रीज हैं वेल डिफाइंड है ओशन से, इसलिए इनको क्या है, कॉन्टिनेंट बोला गया है। जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, जो सब कॉन्टिनेंट होता है ये छोटा सा पार्ट होता है किसका, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का, पर इसकी क्या है, एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी होती है या फिर पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है जो इसको क्या करती है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट से अलग करती है। जैसे ये एशिया है और एशिया में मैं बात करूं, एक सब कॉन्टिनेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको जैसे यहाँ पे क्या है, इसको माउंटेन्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो है ओशन है, ओशन से इसकी नेचुरल बाउंड्रीज जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ये पूरे के पूरे एशिया से ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जो ओशन है या फिर माउंटेन्स है, इसको अलग करते हैं, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला गया है। अब इंडिया जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली भी और अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है। इस वजह से इस सब कॉन्टिनेंट का नाम भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पड़ा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ग्रीनलैंड का ले, ग्रीनलैंड को भी यहाँ पर ओशन है जो इसको क्या करता है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है और नॉर्थ अमेरिका से क्या करता है, पूरा अलग करता है, इसलिए इसको भी क्या बोला गया है, सब कॉन्टिनेंट बोला गया है। अब हम इंडिया के बारे में कुछ दूसरे फैक्ट्स जो हैं वो जान लेते हैं। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड है, उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल लिमिट है वो कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। एक बार हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड है ये होता क्या है। हालांकि इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी 5-7 मिनट की, आप वो देखें, इससे आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा ये। पर यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करना है। जैसे मान लिया ये हमारी अर्थ है और अर्थ को अगर मैं बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं अर्थ पे, इसको बोला जाता है 0 डिग्री या फिर इसको बोला जाता है इक्वेटर। जो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोला जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। अब इस 0 डिग्री लाइन के पैरेलल अगर और लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं, ये क्या होता है, ये इनको बोला जाता है लैटिट्यूड। हम याद करने के लिए हम
बोल सकते हैं कि जितनी भी लेटी हुई लाइंस हैं उनको क्या बोला गया है, लैटिट्यूड बोला गया है। जैसे ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, इसी तरीके से आते आते क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक आएंगी, ये यहाँ पर पूरी, यहाँ पर पोल तक हम इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है, इसलिए यहाँ पर जो है लैटिट्यूड में नॉर्थ एन लिखा हुआ है। और जहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट्स आता है वहाँ से इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो स्टार्ट होता है और वहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक जाता है। इसी तरीके से जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जब अर्थ पे क्या किया जाए, वर्टिकल्स लाइन को ड्रॉ कर दिया जाए तो उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। और जो ये लॉन्गिट्यूड है ये क्या बताती हैं, टाइम बताती हैं किसी भी प्लेस का। इसी तरीके से जो लैटिट्यूड है वो क्या बताती हैं, पोजीशन बताती हैं किसी भी प्लेस की, कि कोई भी जो प्लेस है पूरी अर्थ पे वो कहाँ पे लाई करता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लिमिट्स जो हैं इंडिया की वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं जो लद्दाख में सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ से लेके जो यहाँ पर कन्याकुमारी है, यहाँ पर लगभग 8 डिग्री 4 मिनट्स लैटिट्यूड आता है, यहाँ पे आता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ तक ये 68 डिग्री की है और यहाँ पर क्या है 97 डिग्री ईस्ट तक जो है ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो है। अब जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस जो है, जैसे ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का है। इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उनके बीच का डिफरेंस भी नियरली कितना है, 30 डिग्री का है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है या फिर दूरी है इंडिया की वो कितनी है, 3214 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट है 2933 किलोमीटर। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ से लेके और कन्याकुमारी तक ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है आपका 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से जो गुजरात है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2933 किलोमीटर्स। इसी के साथ हम देखते हैं कोस्ट लाइन की बात करें। अगर मैं मेनलैंड इंडिया की बात करूं तो जो मेनलैंड इंडिया है वो उसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। और अगर मेनलैंड के साथ साथ अगर आइलैंड्स को भी जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगी फिर 7516 किलोमीटर। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सिर्फ यहाँ पर मेनलैंड की बात कर दी, गुजरात से होते हुए अगर मैं यहाँ से बंगाल, वेस्ट बंगाल तक जाऊँ तो कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगा 6100 किलोमीटर। पर इसी के साथ साथ अगर मैं इन आइलैंड्स को भी जोड़ दूं इसी दूरी में तो कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। अब जो इंडिया है उसकी जो सीमा है वो सिर्फ मेनलैंड तक ही सीमित नहीं है। जो टेरिटोरियल लिमिट है इंडिया की वो कहाँ पे है, ये समुंदर तक भी फैली हुई है, जो लगभग कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स या फिर कितना बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 21.9 किलोमीटर्स तक है। इसके साथ ही हम कुछ दूसरे पॉइंट्स देखते हैं अब इंडिया के बारे में। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा वो है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार में लाई करता है। फिर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबितू, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, रण ऑफ कच्छ, गुजरात में है। इसी के साथ देखते हैं हम कि जो इंडिया है वो कौन सा लोकल टाइम फॉलो करता है। इंडिया जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना जो है लोकल टाइम मानता है, लोकल टाइम फॉलो करता है। हम देखेंगे कि जो 82 डिग्री
30 मिनट्स ईस्ट है वो लगभग यहाँ से जारी होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए यहाँ जाती है। ये है हमारी लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और इसी को ही इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। इसको IST भी बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोकल टाइम कैसे देखते हैं, लोकल टाइम जब सन हमारे ओवरहेड होता है बिल्कुल, तो ऐसा बोला जाता है कि 12 बज गए दोपहर के। तो जब यहाँ पर लोकल टाइम 12 बज रहे होते हैं तो पूरे का पूरा देश उसी टाइम को फॉलो करता है कि पूरे ही कंट्री में जो है वो 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। इसी तरीके से इंडिया के बीचों बीच क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माने कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो लैटिट्यूडनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी 8 स्टेट से गुजरती है, 8 स्टेट से गुजरती है। और जो आपकी लॉन्गिट्यूड है ये 5 स्टेट से गुजरती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर करे हुए हैं कि जो लोकल टाइम है इंडिया का फॉलो किया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो IST मेरिडियन है वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं। इसी तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या जो कर्क रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है इंडिया से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती हैं। इसी के साथ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।